आइए दोस्तों, IAS पीसीएस सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज इतिहास का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, मुगल कालीन का अकबर, जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? तो ए है काबुल, बी है लाहौर, सी है सरहिंद, डी है कलानौर, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कलानौर। अकबर की आयु 14 वर्ष से भी कम थी जब वो गद्दी पे बैठा था। दूसरा क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। क्या था मुख्य उद्देश्य? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो बी ऑप्शन सही होगा, 1576 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। तो बी क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान था। कौन थे? हकीम खान। सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे तो हकीम खान थे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचालक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो आइए देखते हैं। इसको पहले मानचित्र को समझते हैं। 1605, तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। अकबर पी ए गोंडवाना लैंड है, बी है लाहौर। ठीक, तो ये बी जो है आपका लाहौर है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र। ए जो है ये गोंडवाना लैंड है। ठीक, तो यही सही है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहा। सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाता था अकबर। तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अधम खां को मारा था। ए सही हो जाएगा इसका, अधम खां को स्वयं अकबर ने मारा था। अगला क्वेश्चन, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो नहीं की थी। कौन थे? तो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने स्वीकार नहीं की। ये बहुत ज़्यादा अच्छा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता
का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ की राव चंद्र सिंह। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्र सिंह ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी, कहाँ की? मंडला की थी। कहाँ की थी दुर्गावती? मंडला की थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम के कारण हुई थी। तो ए ऑप्शन से शहजादा सलीम। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो ए ऑप्शन सही होगा इसका, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये गलत हो जाएगा और सब सही है, इसमें सहायक नहीं है। तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ठीक, अगला, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। क्वेश्चन क्या, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, डी है सामाजिक सुधार। तो डी सही हो जाएगा इसका। ए बी सी डी, मनसबदारी भी उस अकबर की थी, धार्मिक नीति भी थी, भू राजस्व व्यवस्था भी थी, सामाजिक सुधार भी थी। तो डी ऑप्शन सही है, चारों सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था, 1563 में समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, तो अकबर सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो निरंकुश अकबर था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो अकबर ने कहा था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, उसकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो इसमें जो है क्षेत्रों को जीतने के लिए जाना जाता था, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। तो इसमें जो है 1 2 3 सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, मीर बख्शी था। तो ये क्वेश्चन आएगा पीसीएस प्री में भी 2020 और समीक्षा अधिकारी में भी आएगा कि मीर बख्शी, ये क्वेश्चन सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, मनसबदारी व्यवस्था आधारित थी? तो ए सही हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी सैन्य व्यवस्था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ए है राजस्व एकत्रित करने, बी है सैनिक की सुगमता से भर्ती, सी है धार्मिक सद्भाव की स्थापना है, डी है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन,
अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। कौन था? सी मुजफ्फर खां तुर्बती था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, मुजफ्फर खां तुर्बती था। अगला, अकबर ने जिस मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई है? तो सी मंगोलिया से ली गई है मनसबदारी व्यवस्था। ठीक। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन PCS 2020 प्री में आएगा। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता, कथन ए है कारण आर है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। तो सही है क्वेश्चन, कथन सही है। कारण आर देखते हैं, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो फिर से देखते हैं एक बार, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। आर में है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ए आर दोनों से आर ए का सही स्पष्टीकरण, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये देख लीजिए। अगला, जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? अकबर की। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व क्षेत्र में। तो बी सही हो जाएगा इसका। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो बी दहसाला व्यवस्था को जाना जाता है। तो ये कर व्यवस्था थी अकबर के समय की, ठीक, दहसाला पद्धति। अगला, टोडरमल संबंधित थी तो कानून मालगुजारी सुधारों साहित्य से संगीत से। तो गुजारी साहित्य से सुधारों से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर की कड़ी थी? तो बी टोडरमल था, नैरंतर की कड़ी थी टोडरमल, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित हुई थी? तो शाहनवाज खां, बी है अब्दुल रहीम खान खाना, सी है टोडरमल, डी है मुल्ला दो प्याजा। तो टोडरमल सही है। आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई? तो टोडरमल के सही। तो सी ऑप्शन सही। अगला, अकबर ने दीवान इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया। तो दीवान इलाही कब? 1582 में। ठीक। अगला, दीन ए इलाही, सॉरी ये दीन ए इलाही लिखा है, दीन ए इलाही आएगा 1582 में। ठीक, आरंभ की थी 1582 में दीन ए इलाही। अगला, दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। दीन ए इलाही का प्रचार किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1582 में। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो इसमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखते हैं कौन कहा। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मेहसिन फानी ने अपनी रचना तबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन,
तो अगला और आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन क्या, इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।